आपने जलियांवाला बाग का नाम सुना? जलियांवाला बाग, वहाँ पर क्या हुआ था? एक चार दीवारी के भीतर उन मासूम भारतीयों के लिए इकट्ठा करके और यातना पूर्वक उनका नरसंहार किया गया था। वो जहाँ से भी भागना चाहते थे, बचना चाहते थे, नहीं बच पा रहे थे। वो जैसे जैसे अपने प्राणों को बचाने के लिए जो जो उपाय किए, सारे उनके उपाय व्यर्थ चले गए। अंततोगत्वा उनको उन गोलियों की, जो गोलियों से भूना जा रहा था, उससे अपने आप को बचाने के लिए कुएं में भी कूदना पड़ा और अंत में जाकर के कुएं में भी अपने प्राण त्याग दिए। उस जलियांवाला बाग को आज भी अपन जब उस जीवन में लाते हैं तो रूह कांप जाती है कि कैसा नरसंहार, क्रूरता का हद पार कर दिया गया होगा उस समय। लगभग ऐसा ही नरसंहार तो नहीं, ऐसा ही प्राणी संहार और जलियांवाला बाग का दृश्य दीपावली के दिन और दीपावली के आसपास हम मनाते हैं। जब उन पटाखों को फोड़ते हैं तो पक्षी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से जिस तरफ फूटता है वहाँ से भागते हैं, उस तरफ फूटता है वहाँ से भागते हैं, हर जगह फूटता है, हर जगह से भागते हैं और भागते 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 अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। क्या हमारी ऐसी दिवाली है? हार्ट फेल से मनुष्यों का होता है ऐसा आप जानते हैं। क्या पक्षियों के पास दिल नहीं होता? और उनके दिल को जानकर क्या आपका रूह नहीं कांपती? और ऐसी दिवाली जो किसी के प्राण लेने के लिए कारण बन जाए, ऐसी दिवाली से तुम दिवाला निकाल लो तो भी अच्छा है, लेकिन किसी की दिवाली के लिए तुम अपनी दिवाली के लिए किसी की जीवन की रोशनी खत्म कर दो। धिक्कार की बात है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं वे संकल्प कर सकते हैं कि हमारे परिवार में और हम जितने लोगों को समझा सकते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को हम एक भी जलियांवाला बाग का दृश्य उपस्थित नहीं होने देंगे? इसको जलियांवाला बाग से भी गया अभी तक समझना पड़ेगा। जब पटाखे उनकी आवाज को सुनकर के वो पक्षी अपने पूरे परिवार से बिछुड़ जाते हैं, अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, कभी उनकी चीख को आपके कानों ने सुना है? और नहीं सुना है तो आज से वो सुनना पड़ेगा। कल वो भगवान महावीर को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था, अहिंसा के बलबूते पर हुआ था, लेकिन तुम्हारी हिंसक दिवाली, किसी के सांसों के तार को छोड़ा करके, अभी तारों की बात आई कि तार की सरगम पर किसी के सांसों के तार टूट जाएं और तुम अपने कानों में संगीत सुनो। वाह, ऐसे तुम्हारा संगीत है। जरा सा भी अंदर संगीत बची हुई है तो अपने अंदर ये भाव पैदा कर लो कि आज के बाद कभी भी घर में, परिवार में, बच्चों के लिए सब कुछ लाके देंगे, लेकिन पटाखे लाके नहीं देंगे, क्योंकि पटाखे ये मिसाइल हैं, ये अणुबम हैं उन पक्षियों के लिए, जिन पक्षियों के लिए तुमने अपने जीवन को कुछ करके नहीं दिखलाया। उनकी पक्षियों की चहचहाहट से तुमने अपने कानों में संगीत तो पाया, लेकिन दिवाली के दिन उनके लिए तुम अंतिम संस्कार का हर्ष पैदा कर देते हो। खबरदार, ऐसा जलियांवाला बाग तुमने आसपास बना के रखा तो प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी, ये संस्कृति तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी, और ये भगवान महावीर की संस्कृति कभी तुम्हारे लिए माफ नहीं कर पाएगी यदि तुमने अपने आसपास उन पटाखों को जला के रखा। दूसरी बात, जैसे महाराज ने कहा कि दीपावली पर घरों पर दिए रोशन करना है, लेकिन मैं चाहता हूं इस बार की दीपावली ऐसी हो जिनके घरों में कभी चूल्हे नहीं जलते, जिनके घरों में कभी दीपक नहीं जल पाते, एक एक व्यक्ति कम से कम ऐसे 203 परिवारों में जो गरीब हैं, अपने घर से बाहर निकल के तुम्हारे आसपास मोहल्लों में मिलते हैं तो वहाँ पर, नहीं मिलते हैं तो आसपास के गांव में जाकर के तुम उनके घर में रोशनियाँ बिखेरो, उनके घर में जाके मिठाइयाँ बांटो, उनका मुंह मीठा करो। कम से कम दिवाली के दिन तो तुम्हारे अंदर मिठास पैदा हो पाए, तुम दूसरों के घरों में जाकर के उनके दिलों को रोशन कर पाए, तो वो जाकर के कल की दिवाली तुम्हारे लिए सार्थक बनने वाली है। ऐसी दिवाली तुमने मना ली तब समझना कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने 10 लक्षण पर्व के रूप में यहाँ पर भेजे थे तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे पूरे भविष्य को रोशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये संदेश, ये दो चीजें, एक तो जलियांवाला बाग
अब इस दिवाली पर नहीं बनेगा, और दूसरा हर घर का वो बाग रोशन होगा जिस बाग को आज तक अंधेरों के कारण यातनाएं झेलनी पड़ी थी। उनके घर में जाकर के आप एक दीपक लगा करके आना, उनके घरों में जाकर के तो मिठाइयाँ बांट करके आना, फिर लगेगी कि उनकी आंखों की रोशनी, वो आंखों में जो भीगे उनकी आंखों की भीगावट आपको दिखाई जाएगी। तब जाके लगेगा कि हमने दिवाली इस बार की सबसे श्रेष्ठ मंगाई है। और ऐसी ही दिवाली यदि तुम्हारे लिए लगे कि नहीं, अभी तक की दिवालियों पर ये दिवाली भारी पड़ गई, तो आगे भी इस दिवाली को आप मना सकते हैं। लेकिन ये दो काम हर घर में इस प्रकार के कार्य होने चाहिए कि जलियांवाला बाग ना बन पाए और दूसरों के घर की दिवाली रोशन कर पाएँ, उनके घरों के दियों में हम कुछ तेल दे पाएँ, रोशनी दे पाएँ, और उनके घर में कुछ यदि कुछ कहना चाहिए कमजोरियाँ हैं, अभाव है, तो उस अभाव को सद्भाव से भर करके हम संभावनाओं को ऐसा आकार दे पाएँ कि जीवन में हमारी दिवाली हमेशा याद रहे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतत वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तुति।